Hello. Hello, how you doing? I'm good. I'm super excited to talk to you. कारण बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने राजेश्वरी जी से बात की है, लेकिन आपसे कभी बात ही नहीं हुई, आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, तो उफ, क्या बताऊं, मतलब इनके सामने भी मुझे शर्माना पड़ रहा है ऐसे थोड़ा सा। Oh, like that? तुम शर्माती भी बहुत अच्छी लगती हो। फिर भगवान की बीवी के सामने फ्लर्ट, सॉरी, मुझे माफ कर देना। No, but I really like you, and that's why I said that. Of course, आप दोनों से मुझे बातें करनी है आज, नहीं, लेकिन क्योंकि हमें बुरा भी नहीं लगता अगर कोई सामने सामने ऐसी बात कर देना, सो वी आर ओके विद इट। Basically, let it bring it on, है वो। ऑलराइट, सो पहली बात तो देखो, ऐसा है कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से हम लोग यही सोच रहे कि यार ये कब खत्म होगा, ये फाइनली हम लोग इसमें से कब बाहर आएंगे। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो आई एम श्योर एक्टर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि आप कैसे करेंगे शूट, क्योंकि आपको तो फिजिकली वहां पर होना ही पड़ता है, अदरवाइज यू कांट गो फॉर द शूटिंग या जो भी है। तो अ, अभी मैंने सुना है कि वापस शुरू हो चुका है शूटिंग, तो वरुण जो है वो अभी ऑलरेडी आप जा रहे हो शूटिंग के लिए, तो हाउ यू गाइस आर टेकिंग केयर ऑफ इट ड्यूरिंग द शूट, कैसे आप संभाल रहे हो ये सब कुछ? SOPs, yeah. देखो, एसओपी तो है वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो फुल फॉर्म है उसका। और उसमें आपको जो है अपने आप को सैनिटाइज करते रहना पड़ता है पूरे दिन भर। और सेट के अंदर घुसते हो तो एक वहां पे वो मशीन लगी हुई है कि आप हाथ सैनिटाइज करो। आप अपने रूम में जाओ तो वहां पे दो मशीनें लगी हुई हैं कि मतलब दो अलग अलग कोनों में कि भैया आप सैनिटाइज करते हुए जाओ। तो वो सब कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो हमें ये बात समझ में आई, जो बहुत लोगों को समझ में आ गई होगी, बाबा ये आधा चेहरा कुछ फायदा नहीं है। तुम बात कर रहे हो ना, जगह दे रही हूँ मैं तुम्हें, अपनी जगह ले लो पूरी पहले। नहीं नहीं, मैं जब आऊंगी तो फिर मैं फैलूंगी ऐसे। I need to have a good looking person along with me all the time. देश में निकला होगा चांद से, मैं आपको देखते आ रही हूँ, और मुझे देखो, मतलब ये चांद कहाँ निकला है आज इंस्टा लाइव पर है। वो देखो जी, ऐसा है कि कोई दिल से रिक्वेस्ट करे तो ये चांद कहीं भी निकल जाता है। लेकिन रिक्वेस्ट दिल से होनी चाहिए। सो या कमिंग बैक टू दी एसओपीज एंड ऑल, तो देखो, नाउ दिस वायरस इज हियर टू स्टे। सो ऐसा तो है नहीं कि ऐसी कि अगर कोई बात होती कि 3 महीने में खत्म हो जाएगा तो दोबारा नॉर्मल सी आ जाएगी। आप कब तक रुके रह सकते हैं? और बहुत सारे लोगों की जो है वो कश्मकश यही थी कि भैया आपको अगर काम करना है तो करना तो पड़ेगा ना, बिकॉज हिंदुस्तान भी सबको नहीं पाल सकता। तो लेकिन ये है कि आप सजग रहिए और उसके बाद अपने काम पे जाइए, अपने आप को जो है स्वस्थ रखने की कोशिश करिए, जितने भी एसओपी हैं उनका ख्याल रखिए। और वो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब कुछ हमारे यहाँ पर अभी 30% पे सब ऑपरेट कर रहे हैं, 30% ऑफ द होल यूनिट। तो जब एक्टर पहुंचते हैं सेट पे तो फिर सब दूर हो जाते हैं क्योंकि अब उनको काम करना होता है। और मास्क के साथ जो है, अगर आपने N95 पहना हुआ है तो आप ब्रीथ भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो पहले N95 जो मेरे पास कुछ एक है अभी भी, वो तो 80% आपकी ऑक्सीजन काट देते हैं, बिकॉज वो बने ही इसके लिए है कि अगर कोई बाहर से फ्यूम आ रही है तो उसको रोका जा सके। तो उन सब के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर वो है कि सबके सब अलग हो जाते हैं, आप अपनी रिहर्सल करते हैं, अपना टेक करते हैं। तो बाकी के यूनिट वाले कैसे करते हैं? बाकी की यूनिट में जो ऐसा लाइटमैन वगैरह हैं उनके लिए तो मुश्किल होती होगी बहुत। मुश्किल बहुत होती है, इसलिए क्योंकि अब तो खैर एलईडी लाइट्स भी आ गई हैं जो कि बहुत हल्की होती हैं, और उनकी लेकिन इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही बराबर की होती है। लेकिन जो एचएमआई और जो पुरानी लाइटें जिनको कि हम जानते थे आज तक, वो उठाना आसान काम नहीं होता। वो कम से कम 25-30 किलो की एक लाइट होती है। तो ये कुछ एक केसेस जो देखने में आए थे कि भाई आप अगर सुबह की अपनी जो है मॉर्निंग रन पे निकले और आपने मास्क पहन के रखा है तो दैट कैन बी रियली फेटल। क्योंकि आपके लंग्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपने उसको जो है कर्व करके रखा हुआ है और आप भागते जा रहे हैं तो योर लंग्स कैन कोलैप्स। यही लाइटमैन के साथ भी होता है, क्योंकि कोई भी बोझ उठाने के लिए आपको जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है, जोर चाहिए होता है।
तो वो करेक्ट। सारी आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। और मतलब परेशानियां हैं, लेकिन यही है कि या तो आप अगले, जब तक कि इसका कोई निवारण नहीं मिलता हम लोगों को, कोई दवाई नहीं आती, तब तक आप सब कुछ बंद रखिए, या फिर थोड़ा वही सजग रहिए और काम शुरू करिए। बिल्कुल सही मैं कहा बस आपने। सुन रही हूँ अच्छी तरह, और 10-15 दिन बाद मैं सेट पर जाऊंगी, तब की मैं पूरी मतलब पूछ पाछ के घबराहट तो बहुत हुई। इनफैक्ट जो लोग घर पर है ना, वो ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं कि अच्छा सुनो शूट पे जा रहे हो, याद से हम्म सैनिटाइज होकर जाना, उस स्प्रे के सामने आते वक्त भी करके आना, घर आए हो पहले बाथरूम में घुसो, पहले नहाओ, पहले आई नो। सारे साबुन के पानी में डालो। आई डोंट नो बट मतलब यू कांट बी टू या केयरफुल। तो जितना कर सको कर लो। घर से खाना जा रहा है सुबह 5 बजे। ह्यूमन नेचर एक्चुअली ये है नाउ। कि आप जो है ना, ह्यूमन नेचर यही है कि जब आप काम करना शुरू करते हो तो ये इन बाकी सब चीजों से आपका ध्यान हट जाता है। और वो हटेगा ही हटेगा ना, क्योंकि जो आपके पास एक मुद्दा इस समय हाथ में है, आप पहले उसको सॉल्व करेंगे। हम्म और वहां पे जो है एक बंदा बैठा होता है जो कि आपको बार बार याद दिलाता है कि भैया मास्क पहन के रखो। अब मास्क पहन हम्म के आप रिहर्सल नहीं कर सकते भैया। अगर आपको चीखना है, चिल्लाना है या कुछ भी करना है, तो आप अपनी इंटेंसिटी भी करेंगे, वो वहां पे आप फंस जाते हैं। लेकिन एज like we were told कि this is going to be the new normal. So yeah, this हम्म is the new normal and it is not easy, but still the show must go on. Lives must go on actually. करेक्ट। और अभी बताइए कि अभी ये सेट पे जाना ज्यादा मुश्किल है या घर पे बीवी के साथ इतना टाइम बिताना ज्यादा मुश्किल है? व्हाट डू यू थिंक? यार अपने लिए तो देखो, हम लोग जितना काम करते हैं ना, 6 महीने एक शो करते हैं, उसके बाद 2 साल घर पे बैठते हैं, फिर 6 महीने करते हैं, फिर हमें दो एक साल दूसरे को झेलने की बहुत आदत है। क्या और तो बात हम है। लोग वो टिपिकल डेली सोप वाले हैं भी नहीं। एक अगर कोई शो, हमारा शो जो है वो अगर 2 साल भी चल जाए ना, तो हम्म अगर सारे के सारे दिन काउंट कर लो कि अच्छा मैंने कितनी शूटिंग की है, इसने कितनी शूटिंग की, तो वो जो है 10-12 दिन से ऊपर बनता नहीं है। तो 10-12 दिन हम लोग काम अच्छा। करते हैं, उसके बाद 20 दिन या जितने भी बचते हैं वो हम लोग साथ में मुझे ही होते लगता है हैं। कि एक्टर्स को ना वैसे भी अनसर्टिनिटी की बहुत आदत होती है कि पता नहीं है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा, शायद घर पे बैठना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपका वैसे मेंटली यू गाइज आर रेडी विथ इट, नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट, क्योंकि जॉब करने वालों को आदत होती है, इसीलिए मैंने ये कहा। एम आई राइट? यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ कि इस जॉब में सर्टेनिटी नहीं है। और हम्म अक्लमंद वही है जो काम एक बार अच्छी तरह कर ले, तो सेव फॉर द रेनी डे। बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा का काम करें, अच्छा काम करें हमेशा, तब आपको चूजी रहने के लिए थोड़ा संभल के जीना पड़ता है जिंदगी में, और उसकी आदत भी डालनी पड़ती है। क्योंकि वो जो ठहराव होता है 2 प्रोजेक्ट्स के बीच का, वो भी एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम हम्म रोज के रोज काम करते रहेंगे तो फिर नई चीज कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता, बहुत ऑल कंज्यूमिंग हो जाता है वो। हम्म। तो अभी लॉकडाउन के टाइम में मुझे बताइए कि झगड़े करने के कोई नए रीजंस आपको मिले या वही पुराने रीजंस है आपके पास झगड़ने के? यार मेरे लिए ना ये झगड़े करने के रीजन, ये सारे के सारे ये बड़े मतलब पासे टाइप सवाल हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है ना कि हमने एक मान के रखा हुआ है कि हस्बैंड जो है वो चूहा है, बीवी बिल्ली है। तो हम हम अपने सारे जो मजाक भी है ना, वो इसी तर्ज पे बनाते हैं कि मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वो अपने आप को नीचा दिखाएगा, और जो इतने सालों से जो बीवियां जो है, जो कि प्रताड़ित मानी जाती हैं समाज में, लेकिन वो बिल्ली है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे ये सच्चाई हो और ये है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक अच्छा, है। तो एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन के टाइम में तो यार देखो, हाउस हेल्प तो नहीं थी, तो तब तो एक दूसरे को मदद करनी ही पड़ी और काम तो करना ही पड़ा। लेकिन एक कौन सी मतलब जैसे बहुत सारे इनफैक्ट मेल एक्टर्स या इनफैक्ट पुरुष लोग जो हैं वो किचन में घुसने लगे हैं, किचन में उनको अब चीजें पता होने लगी कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो आपके बारे में ऐसे कुछ हुआ वरुण जी? देखिए क्या है ना कि मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मारना चाहता, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जाके कुछ बनाया हो। नहीं, बस आई मस्ट गिव क्रेडिट
कि मैंने हाँ एक दिन कहा, मैंने कहा यार शादी को कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। हाँ, मैं अरे कहा 15 बिंदास साल बोल, हो गए। 20 भी हाँ, बोलेगी, उनको क्या पता, बोल। 15 15.5 साल। मैंने कहा 15.5 साल हो गए हैं, तुम्हें आज तक नहीं मालूम कि मैं चाय किस तरह की पीती हूँ और कॉफी किस तरह की। ऐसा हो सकता है कि इस लॉकडाउन के दौरान तुम मेरे लिए मेरी वाली कॉफी बनाना सीख लो। ही टुक इट एज अ चैलेंज एंड ही झूठ डिड बोल इट। रही है, नहीं, अरे ना ना, झूठ तारीफ बोल कर रही रही हूँ, है। तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। सुनो, मेरी कॉफी बनाना सीख गए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो मुझे। नहीं नहीं, सीख नहीं गए हैं। पहले दिन जो कॉफी बनाई थी वो 100 आउट ऑफ 100 थी। हाँ तो ये सीख, वो तुक्के में, अरे फ्लूक अगले दिन उसमें ढेर सारी कॉफी पड़ी, मतलब कलेजा फाड़ना था मेरा। ये मतलब एक तो इनके बारे में जिनको ना पता हो, जो लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, मैं बता दूं कि इनकी माँ साउथ इंडियन है, बाप पेशावरी सरदार है। जिस हाँ दिन इनके पिताजी को जो है चाय पीनी होती ना, कि यार वो ट्रकों वाली, जो ये बोलते हैं ट्रकों वाली, कि हाँ 3-4 बार उबाल के, ढेर सारी हाँ दूध डालते तो हैं। मुझे बोलते हैं यार वरुण सुन, तू चाय बना। ये पीती है साउथ इंडियन चाय, ना ये ना ना, ना, मैं इंग्लिश टी पीती हूँ। इंग्लिश टी गई भाड़ में, उसमें 1 चम्मच दूध पड़ता है। मुझे ये पहले दिन मेरे घर पे आई, और पहले दिन घर पे आई मतलब किस तरीके से, कि आज मैंने बात की है कि भाई मैं इस लड़की हाँ से शादी कर रहा हूं, और मैं गया, इनको लेकर आया। इन्होंने जो है हाँ घर में आके, और बड़े उससे ना, कि खुलूस हाँ से, कि चाय मैं बनाऊंगी। ना ना, मैंने ऐसे नहीं बोला, मुझसे कहा क्या था कि चाय बनाओ। मेरी तुमने मौसी, कहा जाओ बनाओ, नहीं नहीं, इसने ऐसे क्या था, चाय बनाओ। तो मुझे लगा चाय बनाए, कम से कम पास तो हो लड़की। तो मेरी मौसी आके तो जो है मैंने ना, मेरी अपने माँ को लिए बोल रही है कि सुनो दी, क्या चाय बनाई है, इतनी कच्ची सी चाय। मैं तो हाँ एक्चुअली, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, कि साउथ में चाय अलग तरह की पी जाती है, नॉर्थ में अलग तरह की पी जाती है। तो इसने वो चाय बनाई जो कि आज तक इसने अपनी माँ से सीखी थी, और वो नहीं, जिस मेरी तरह माँ की, भी बहुत दूध डालती है, मेरी माँ की चाय भी मुझे नहीं पसंद, बहुत दूध डालते हैं, क्यों डालते हैं दूध इतना चाय में। तो फिर ये अलग ही पैदा हुई है, क्योंकि वो तो इंग्लिश टी भी नहीं थी। नहीं नहीं, मुझे बहुत। और मेरी माँ ने बोला, सुन ये चाय मैंने नहीं बनाई है, ये चाय उसने बनाई है, तो तू पी जा। उसने हाँ और मेरी मौसी जो है ना, यूं करके, क्या बात है, क्या बात है, करते करते कमरे में गई। चलो, पर तो लेकिन लड़की पसंद तो आ गई, शादी तो हो गई, अब बेड़ा पार। हाँ अच्छा, एक बात बताइए कि एक राजेश्वरी जी, आप बताइए मुझे कि एक कौन सी चीज है जो आपको वैसे पसंद नहीं है बट यू डू इट फॉर वरुण। कि क्या सवाल पूछ लिए, तो मैं भी लिस्ट जानना है, चाहता हूँ। बाकायदा लिस्ट है। हाँ, कौन सी लिस्ट ऐसी पहली? है। 36,000 चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। हाँ स्टार्ट विद फर्स्ट। जैसे कि मतलब ही कैन लिव इन अ मेस, आई कांट, आई स्टार्ट फ्रीकिंग आउट। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतने मेस में कैसे जी सकता है। और वो पीछे से उठाते ना, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा तुम अलग कमरा लो यार, वहीं बैठा करो, वहीं मस में बैठा रहो, मैं नहीं आ रही साफ करने। लेकिन फिर मैं आती हूँ, मुझे लगता है अगले को थोड़ी शर्म आई होगी, कुछ कर दिया होगा ना, उसमें 4 पसारा और पड़ जाता है। फिर मैं चली जाती हूँ वापस, आखिर में अगले दिन मैं ही ठीक करती हूँ यार। ऐसे आफ्टर बहुत कुछ ऑल है। हम लोग क्या है, इंसान हाँ अपने आप में एक जानवर है। भाई अगर कुत्ता भी कहीं सोने जाता है ना, तो उतनी जगह साफ करता है जितने में उसको सोना, मोहल्ला नहीं साफ करने निकल पड़ता वो। यार इतनी सी जगह साफ करो, सो जाओ, कल सोचो क्या करना है। और बंबई में आज की डेट में बारिश आई शुरू हो रेस्ट गई माई है केस। I है ना, understand उसकी वजह because even I से have an OCD problem, so I can completely understand अच्छा, Rajdeep. I no more have an OCD. I no more have an OCD. I've learned to. अच्छा, कोई नहीं। बट फिर भी यार, फिर भी यार, I know. बट सर, आप मुझे बताइए कि इनको कौन सी बात पसंद, मतलब आपको कौन सी बात पसंद नहीं है करना बट यू डू इट फॉर हर। यार ये सवाल, आई एम सॉरी, आई पुल आउट। अरे ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये इंटरव्यू ऐसे चलेगा ही नहीं। आप अरे अगर इस तरह के सवाल पूछेंगे तो ये इंटरव्यू ऐसे नहीं चल सकता। क्योंकि मतलब एक औरत को जिसको इससे प्रॉब्लम हो कि यार तुम्हारा जो है ये टी शर्ट यहाँ पे क्यों पड़ा है, भाई पड़ा है तो मतलब ना, तेरा आना ना जाना इस कमरे में, यहाँ पे पड़ा है तो तुझे क्या लेने देना। घर मेरा, लिसन, एक्सक्यूज घर के मी, सारे कमरे मेरे। ये मेरी एक रॉकिंग चेयर पड़ी है जिसपे कि मैं ये वैसे कह सकता हूँ कि मुझे बैठे हुए काफी समय हो गया है। ये पर्चा छोड़ के आ गया उसमें कि इसके ऊपर कुछ भी रखना जघन्य पाप है। हाँ मैंने एक्चुअली ऐसे बनाया, मैंने एक बड़ा सा फुलस्केप लिया, उस पे लिखा, इस हाँ आर्मचेयर पे कोई सामान रखेगा तो वो पाप है।
सबसे कमाल चीज अभी क्या भी है, जो कागज उठा के साइड पे रखा हुआ था उसमें नहीं सामान नहीं, रखा हुआ था। कागज अभी भी वहीं पे है, लेकिन उस पाप के प के ऊपर जो है ना वो उसमें पानी के धब्बे पड़ गए, क्योंकि बारिश इतनी शुरू हो गई थी, तो वो जो कपड़े सूखे उसका पानी उस पर गिर गया। धब्बे से ओह परेशानी भी तो कम नहीं है ना। भाई आपसे बातें करते वक्त तो मतलब आपकी जो केमिस्ट्री है वो इतनी अच्छी लग रही है। लोगों के भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी बहुत ही अडोरेबल है। अनुपमा जी जो है इन्होंने थैंक कहा यू कि थैंक यू। इनको हमने अभी फिलहाल काशी के कैरेक्टर में योर ऑनर वेब सीरीज में देखा है, लेकिन आप हमें कब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली हो मैडम? मेरा एक शो आता है ऑल्ट बालाजी पे, दिल ही तो है, जो उसके कुछ सीजन्स हो चुके हैं। अब आखिर का जो लॉकडाउन के पहले 8-10 दिन की शूटिंग बची हुई है, बस हम्म, वो हो जाए तो फिर वापस। क्या बात है। ऑलराइट, लेकिन अब मैं आपसे वरुण जी पूछना चाहूंगी काशी के कैरेक्टर के बारे में। मैंने ये वेब सीरीज देखी, मुझे बहुत ही पसंद आई, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको देश में निकला होगा चांद इस सीरियल में भी देखा है, तो ऑफ कोर्स आई हैड टू वॉच दिस। तो काशी का जो कैरेक्टर था, जो उसमें आपको क्या लगता है, मतलब एक तो इतने एक्शन सीक्वेंस है, तो कभी आपको ऐसे पड़ी गलती से? सॉरी, आई डिडंट गेट दैट, द लास्ट वन। काशी का जो कैरेक्टर था, और जो एक मतलब जो सीरीज है उसमें काफी एक्शन सीक्वेंस है जिसमें आपको काफी मतलब मार पड़ी है, तो हम्म। कभी गलती से आपको रियल लाइफ में भी पड़ी है ऐसे उनसे ड्यूरिंग द नहीं शूट? नहीं, ये रियल लाइफ में एक बार, इनफैक्ट एक पिक्चर मैंने की थी जिसका नाम था चरस, और अच्छा। हम लोगों को बॉडी सूट पहनाए गए थे उसमें, क्योंकि फिस्ट फाइट था। हम्म। और मैं और उदय चोपड़ा हम लोग साथ में शूटिंग कर रहे थे। तो उसमें ये होता है कि भैया बॉडी सूट पहनने के बाद जितना जोर से मारना है मार लो, किसी को लगने वाली तो है नहीं। हाँ। तो उदय का एक पंच जो है ये कंधे पे ना, जहां पे वो पाइपिंग बोलते हैं ना उसको, तो वहां पे आके लगा, जो आधा इधर आधा उधर। अच्छा, या तो पूरा इधर पड़ जाए या फिर पूरा उधर पड़ जाए। जो आधे में पड़ता है ना, वो सबसे ज्यादा कष्ट देता है। ओहो। उसने पंच चलाया, यहां पे लगा, मैंने कहा अरे यार, मतलब कि वो दर्द जो है वो इतने दिन रहा। तो उसके बाद हम लोगों को रोल करके जो है ना एक छज्जे के ऊपर से नीचे गिरना था। अरे उसके बाप रे। 3 रीटेक हुए, 3 रीटेक हाँ। हुए। मैंने बदला ऐसे निकाला, मैं हमेशा हर बार रोल करके उदय के ऊपर गिरा, एक बार ऐसा नहीं हुआ कि उदय मेरे ऊपर गिर सके। मैंने कहा देखो वाह। भैया, जो है ना जिंदगी में, स्वर्ग नर्क हाँ। किसी ने नहीं देखा, जो है वो यहीं पे पूरा करके जाना है। तो अभी। करोल बाग की गलियों में उस छत के ऊपर जो है वो मैं वो पूरा करके आया वहां पे। लेकिन वाह। स्टंट्स में बहुत बार होता है, जैसे इसको तो पता भी नहीं है कि कल की बात है, जो हम अच्छा। लोगों ने वो किया था। एक सीन कर रहे थे और हमारे गैस का सिलेंडर जो है वो वहां पे झप से आग लग गई। तो ओहो। मैं दूर खड़ा था उसमें, और जो डॉक्टर का रोल कर रहे हैं वो पास खड़े थे। हाँ। तो कैमरामैन ने कैमरा फेंक दिया, वो माय फेंक गॉड। के और आके सिलेंडर ऑफ किया। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हाँ। मतलब कैमरा जाएगा, कितने का जाएगा, 3-4 अगर बंदे निकल गए तो मतलब दैट्स अ बिगर लॉस। सो ऐसा नहीं है। एक्शन सीक्वेंस करते हुए भी जो है बहुत बार चीजें होती हैं, क्योंकि एक समय में तो जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जो कि मैं था तिग्मांशु धूलिया जी का, जी। तो बड़ा। बहुत सारे, हाँ, स्टंट्स आपको खुद करने होते थे तब तो जवानी के जोश में होता था ना कि यार अपने को क्या हो जाएगा। वो हम्म। सबसे बड़ी गलती इंसान करता है कि अपने को क्या हो जाएगा, नहीं किसी को कुछ भी हो सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल, बट हाँ, होता रहता है छोटे मोटे तौर पे तो। अच्छा, लेकिन ड्यूरिंग दिस सीरीज जब इसका शूटिंग चल रहा था, तो कौन सा एक दिन है जो यू विल नेवर फॉरगेट? मतलब कुछ अपने शॉर्ट्स हमें पता होता है कि यार आज बड़ा मजा आने वाला है, या फिर मे बी थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि यार बहुत डिफिकल्ट सीन है, तो कौन सा एक दिन दिन आपको ड्यूरिंग द शूट याद रहा? आई कैन पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि एक्टिंग करते हुए ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन आपको लगे कि अच्छा यार आज का तो, मतलब कि आप अगर डेड बॉडी प्ले ना कर रहे हो ना, हम्म। उसमें भी आपको लगता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं सांस ले रहा हूं और कैमरा में नजर आ जाए। हाँ। ओ गॉड। सो और मेरे हिसाब से आप फिल्म कर रहे हो, आप टीवी कर रहे हो, या आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का शो कर रहे हो, एक्टिंग एक्टिंग होती है।
हम्म। एंड अगर आप अपने काम को लेके जो है वो सीरियस नहीं है या सजग नहीं है तो फिर देन इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज हम्म। अल्टीमेटली ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि, या जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, आप बांसुरी बजा रहे हैं, आप सितार सरोद कुछ भी बजा रहे हैं, इफ यू डोंट एंजॉय इट, तो वो एंजॉयमेंट अगर ऑडियंस पे नहीं पहुंचती तो फिर बात नहीं बनती। तो इसलिए करेक्ट। जो है कोई भी एक्टिंग करते हुए ना हर दिन बड़ा क्रूशल होता है। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं और आप दोनों भी बहुत ही कमाल की आवाज है आप दोनों की, बहुत ही अमेजिंग गाना गा लेते हो आप। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी राज जी आपके लिए कि हमें वो गाना आई सुनवाए। हैव अ प्रॉब्लम, गाना गा लेते हो मतलब क्या होता है? देखो हम मराठी है तो हमारी हिंदी जो है वो 19-20 हो सकती है, तो पहला ऐसा प्लीज। होता है? सॉरी, आई डिडंट नो, सॉरी। तो आप गाते बहुत अच्छा हो, ठीक है, एम आई राइट नाउ? नो नो, मैं गाता ही हूँ ये कहना चाह रहे हैं वो। गा लेते हैं नहीं, अच्छा, आप गाते गाते हो। हैं। ये टशन तो में आप बोल रहे मतलब हैं। बहुत ही प्यार से अपनी बीवी को और बच्चे को सुला रहे थे, बहुत ही अमेजिंग गाने गाकर। तो हमें भी आपका एक गाना सुनना है, और राज जी आपका वो वाला गाना, हुल्ले, 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 एक वो सेकंड रिक्वेस्ट रुको, की। मैं कुर्सी हटाता हूँ। हुल्ले उलारे के लिए जो है ना, जो कमरा खाली चाहिए होता है, तो जो आई कूद नो। कूद के किया था इसने। अच्छा, कोई और कुछ सवाल भी, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं एक्चुअली। वैसे बहुत सारे लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि तुम इतना बोलते जा रहे हो तो मेरे कहने के लिए कुछ होता नहीं। तो थैंक यू बोलो सबको। हे अमर शर्मा, या आई नो माय शो इज वेल नॉट ऑन एयर, बट एक समय में था। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। जी, अभी मैडम आपका गाना और फिर वरुण जी का गाना एक बार हो जाए तो बड़ा अलग मजा आएगा। अलग, हाँ। अलग अलग गाना है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, सोलो गाते हैं आज की डेट में, चलो। कौन सा गाना गाऊं? वही जो अभी इन्होंने रिक्वेस्ट हुल्ले की तो। हुल्लारे, अभी हाँ आई सॉ दैट, बट हाँ, मतलब शुरू भी हुल्ले हुल्लारे से। अच्छा। थोड़ा मूड बन जाएगा। अच्छा, और आपके लिए आया है प्लीज कम्स सम सॉन्ग तो बाय दो दो। किशोर कुमार जी, चौधरी अनुराग। हुल्ले हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले, ओ सोना रूप सजा के हुल्ले, पैरी झांझर पाके हुल्ले, हत्थे मेहंदी लाके, गिद्दा पाहा मुटियारे, शारा रा 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 चन चढ़े अचो बहारे, शारा रा 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 चन चढ़े अचो बहारे, शारा रा रा रा, हुल्ले हुलारे हुल्ले 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 हुलारे हुल्ले हुल्ले हुल्ले। भाई मतलब क्या खाती हूँ मैडम आपकी यार, मतलब ऐसे दिल से पेट से आवाज निकलती है आपकी कि इतनी दमदार आवाज है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मजा आया। जब्बर सी अच्छा आवाज वरुण है। जी, अभी आपकी आवाज में भी एक गाना हो जाए। आपकी आंखों में कुछ नहीं, महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग वॉइस यार। मुझे लगता है कितनी कमाल की बात है, मतलब आप लोगों को टीवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, नहीं? एक्चुअली हमारे यहाँ पे मेन हॉल में टीवी है भी नहीं, हम लोग टीवी भी बहुत ज्यादा देखते नहीं है। अच्छा, बिंज वॉचिंग किया नहीं आप लोगों ने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? क्या नहीं किया? बिंज बिंज वॉचिंग वॉच? मतलब वेब सीरीज? हाँ। अबे एक बंदा खाना बना रहा है, एक बर्तन साफ कर रहा है, कौन बिंज वॉच का? बच्चे की पढ़ाई होती है, घर की सफाई होती है, हैं बड़े काम होते हैं ऐसे थोड़ी। उस बीच में कहीं कहीं अपना भी काम कर लेते हैं, फिर थोड़ा अपने अच्छा, आप को बिजी रखते हैं, कुछ मीटिंग वीटिंग भी कर लेते हैं कि छोड़ो जो काम हमें नहीं आता है तो वो ना भूल जाए इस चक्कर में हम तो कौन से हीरोइन है? लिसन, झाड़ू लाओ, ओके। इश, he didn't say that। आई डोंट अच्छा, वांट टू मैंने नेम एनीबॉडी, सो आपने डीओपी का भी काम किया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, एक मैंने यस एड देखी। यस, मैंने और ये मेरे जो है उसमें जाएगा अभी। अब तो जब अगली बार मैं अपना बायोडाटा बनाऊंगा ना,
तो प्रदीप सरकार जो है वो डायरेक्टर थे, और मैं अपने बाकायदा विद सोशल डिस्टेंसिंग और ये वो सब कुछ, मैंने एक पूरी एड फिल्म शूट की अपने जो कैमरा मेरे पास स्टिल कैमरा है, लेकिन उसमें 4K शूट हो जाता है। और उसके अलावा फिर एक हमने फादर्स डे की पिक्चर बनाई, जो कि मेरे मित्र जो कि इस बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब पहली वाली में तो फिर भी बाहर जाना पड़ा डीओपी बनने के लिए, लेकिन ये जो फादर्स डे वाली फिल्म है, एंड प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप में से कुछ एक लोग जो देख रहे हैं और उनको वाकई मन करे तो प्रोफाइल में जाके देखिए। इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, वेरी वेरी ब्यूटिफुली रिटन एंड एवरीथिंग। तो उसके डीओपी कोई और थे, मतलब उसके डीओपी वाकई डीओपी थे। तो मैंने तो नेचुरल लाइट में सब कुछ शूट किया, लेकिन लग बहुत कड़ा कर रहा था सब कुछ देखने में, वेरी ब्यूटीफुल। डेफिनेटली, इनफैक्ट मुझे थॉट भी बहुत पसंद आया। तो जैसे उस एड में फादर्स डे में दिखाया है कि शेव जो है वो पापा, मुझे लगता है हर बच्चे के साथ ये होता है कि वो अपना शेव जो है करते करते बच्चे को लगाते हैं और फिर कंघी से बोलते हैं ये साफ करो। तो आपकी पापा की बेस्ट मेमोरी कौन सी है वरुण जी आपके लिए? बेस्ट मेमोरी, दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि माय फादर वाज अ वेरी हैंड्स ऑन फादर, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी वेरी ग्रेट एक्टर, और उनके पास बहुत ज्यादा वक्त होता नहीं था, क्योंकि वो सुबह जब निकलते थे और उसके बाद जब रात को 10:30-11 बज जाते थे। अब दिल्ली जैसे शहर में हमारे बचपन में 10:30 बजे मतलब कि सन्नाटा होता था। बट उसके बाद भी अच्छा, आज परिवार के साथ मैंने वक्त नहीं बिताया, तो वो किसी दिन जो है चाट लेकर आ जाएंगे, किसी दिन कुछ लेकर आ जाएंगे, एंड ही यूज्ड टू कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स। तो एक आप मोमेंट अगर पूछेंगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना। और उसके बाद भी मतलब माय फादर्स लव फॉर हिज डॉटर्स, ये एक बड़ी कमाल चीज थी कि मतलब मेरी माँ अकेला मुझे उतना पैम्पर नहीं कर पाई जितने कि मेरे पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों को पैम्पर किया है अलग अलग। अच्छा। तो हाँ, सो और उसके ऊपर से मतलब मैं और मेरे पिताजी जो है वो बात नहीं भी अगर करते हैं तो हमें पता होता है कि अच्छा क्या मुद्दा है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। सो एक्चुअली वो रिलेशनशिप अपने आप में इतनी ज्यादा इवॉल्व है कि उसके बारे में ना ये बोलना कि अच्छा एक कोई मोमेंट, सॉरी मैं इस बात का जवाब दे ही नहीं सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इफ यू गिव मी जस्ट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव। सो आई वाज प्लेइंग द CCL, और मेरा लड़का पहली बार किसी भी क्रिकेट ग्राउंड पे CCI पे वो मैच देखने के लिए गया। लास्ट बॉल पे 4-5 रन चाहिए थे, मैंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। मैं घर वापस आया, मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि तो आज तो जीत गए। मैंने कहा अब नेक्स्ट मैच, ओके फिर ड्रिंक बना। मतलब आखिरी बॉल पे छक्का मार के वहां पे स्टेडियम उल्टा हो गया था। मेरे पिताजी का रिएक्शन इतना था कि बस तुझसे इतना तो एक्सपेक्टेड था मुझे, मतलब दिन इससे नीचे चला गया तो हम लोग बात करेंगे, जब तक तू वो जो यार्ड स्टिक है या बेंचमार्क है जब तक तू उसको मीट कर रहा है ना, वी डोंट हैव मच टू टॉक। हाउ स्वीट। मुझे लगता है पापा लोग होते ही ऐसे कि जो ना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मेरे भाई की शादी थी एंड आई वॉज वेयरिंग मराठी टिपिकल पैटर्निंग साड़ी एंड आई केम आउट एंड ही वाज लाइक, कार में बैठते वक्त उन्होंने मुझे बस काजल की डब्बी दे दी मेरे हाथ में कि ये लो। तो लाइक ओके, मुझे समझ गया कि इनको क्या कहना है। सो कुछ ऐसी बातें होती है। राजेश्वरी दी, आप बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी पापा वाली कौन सी एक बात है जो आपको हमेशा याद रही, या स्वीट सी कोई मेमोरी? अगेन ये इसका सवाल जैसे उन्होंने कहा ना, एक मौका नहीं होता है, स्पेशली इफ योर फादर्स डॉटर, यू आई एम अ डैडीज गर्ल। पता है जो कॉन्फिडेंस उनको मुझ पे है ना, वो इतना ज्यादा है। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, और जिंदगी में मैंने बहुत सी चीजें इसलिए सीखी और इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कर सकती हूँ, और फिर मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जहां जहां जिंदगी में मुझे लगा कि ये ना मैं नहीं कर सकती, अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो उन्होंने सामने आकर कहा नहीं ये तुमसे होगा, तुम कर लो।
और वो बिल्कुल पीछे यूं हमेशा खड़े रहे हैं मेरे, हमेशा। जब अगर मैं स्टेज पे जा रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो आई फाइंड दैट वन हैंड ऑन माई बैक। आई रिमेम्बर एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे जाके स्टेज पे परफॉर्म करना था, एंड ही लेड मी विथ हिज हैंड ऑन माई बैक लाइक दिस टिल द स्टेज, एंड ही सेड ओके आई एम नाउ लीविंग यू, एंड देन सो ही इज बीन समबडी। मतलब ये तो पहले हंसते भी थे कि यार ये है क्या मैंने कहा जो भी है, he gives me the right amount of dose, he pumps me up and he says jog कर ले, and then it happens so मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके पिताजी को ना आज भी अगर जाके मैं बोल दूं ना, अच्छा एक तो क्या है कि मेरा और इसके पिताजी का रोज का उठना बैठना है, रोज अच्छा। का। हाँ, कि घर वापस आके एक चक्कर वहां का कटेगा ही कटेगा। और आज भी अगर यहाँ वहां पे जाके बोल दो ना कि सचदेव साहब आपकी बेटी ना, एक बात बताऊं, है बड़ी खूबसूरत, उनकी आंखों से जो ना बस अश्रु धारा यू करके तर 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 तर। उनको पहले ये लगता था कि मतलब उनकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड कोई है नहीं, और उसने बड़ा एहसान किया है कि उसने तुमसे शादी कर ली। दिस इज टू मच। ये ऐसा था। लगता है वाकई लगता था कि मतलब इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि देखो जो मैंने सैक्रिफाइस किया कि तुम्हारी बेटी की उम्र हो रही थी और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन इसके पिताजी जो है ना, मतलब मुझे लिसन, इस डिस्कशन को ना मतलब अभी अंदर की सारी तकलीफें बाहर निकलेंगी, छोड़ दो पर इसके पिताजी के सामने आज की डेट में भी इतनी उम्र हो गई है, बेटी का नाम ले लो ना तो मतलब आंखें बिल्कुल नम सी हो जाती हैं। बट इट्स ट्रू, पता है मैं रात को, अच्छा मुझे इतनी आदत है बिकॉज माय फादर स्टेज अवेक, जब तक मैं अपने काम से रात को 1 बजे 2 बजे मैं घर नहीं पहुंचू, वो सोते नहीं आज भी, ठीक है। और मुझे तो यही आदत थी। शादी के बाद में आई, मुझे लेट हो गया, मैं देख रही हूँ वरुण का तो एक भी फोन नहीं आया पूछने के लिए क्या हुआ, लेट हो रही हो, कुछ हो रही हो। घर पहुंचते बंदा मैं सोया हुआ चद्दर तान के, मैंने कहा तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि मैं अब तक घर नहीं पहुंची, सब ठीक है, घर नहीं आए? हाँ तो ठीक है, आ जाओगी ना। अबे बंदा जो 8 साल अकेला रहा हो, उसको क्या पता कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। मैं तो, मेरी बहन मेरे साथ रहती थी, उसके पास एक चाबी थी, मेरे पास एक चाबी थी। अगले को चिंता ही नहीं, नहीं पहुंची लेकिन मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की सारी बेटियां सुन ले, अगर बाप चाहिए ना किसी को तो वो इंद्रजीत सिंह सचदेव जैसा होना चाहिए, वरना ना हो। मूछे नथुराल जैसी और पिताजी जो है वो इंद्रजीत सिंह सचदेव जैसे। सीरियसली उसको अन्यथा ना ले, इस बात को बिल्कुल इसको सीरियसली ले, बिकॉज मैंने बहुत सारे देख लिए, मतलब बाप बेटी के रिलेशनशिप मैंने तो अपने खुद के घर में देखा है। बट her father surpasses all of them, and not by inches, by a distance. And he's very possessive about you, I guess, because ये आपने बोला भी था कि जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक he's always worried. he always घर पहुंच गई। अच्छा the questions are, अच्छा घर चली गई, अंदर से दरवाजा लॉक हो गया, गैस पीछे से बंद है, ओके अब मैं सो जाऊं? हाँ सो जाऊं। तूने कुछ खा लिया था? हाँ he still asks me these questions. It's actually very sweet. मुझे कभी बुरा नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा कि I don't know, in one of his weaker moments he once said कि यार ये लड़कियां बेवकूफ होती हैं, इनसे पूछना पड़ता है। कुछ भी एमी क्यों खाऊंगा सच में। अच्छा अभी एक लॉकडाउन की बेस्ट मेमोरी आप दोनों की कौन सी है जो आपको लगता है कि इससे पहले आपके साथ ज्यादातर नहीं हुई है? Like something, watching a film together, yeah, anything, yeah, cooking. Actually, but I know. So okay, let's be vocal about it. We had a dog, और वो अपने 14 साल पूरे करने के 3 दिन पहले वो गया, लेकिन वो 1 महीना लास्ट का he could not walk or he could not move either. तो लेकिन 1 महीना जो है ना वो पूरे समय में वो कमरे के अंदर ही रहता था, एंड he would do all his jobs on the mat. I mean, for us it became very important at that point, क्योंकि of course लॉकडाउन कोई अच्छी चीज नहीं हुई, लेकिन हमारे लिए शायद उस वक्त को, हम दोनों काम पर होते उस वक्त, उसके जाने के 1 महीने तक हम उसके साथ थे। उसने अपने परिवार को अपने आसपास देखा हमेशा, एंड देन जस्ट इमीडिएटली जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद देन ही पास्ड ऑन। सो मुझे हमेशा लगता है कि चलो
एक अच्छी चीज ये हुई कि हम उस गिल्ट में नहीं थे कि हम घर से बाहर थे और कुछ हमारे पीछे हो गया, ऐसे नहीं हुआ। ओ गॉड, डॉग्स आर माय पॉइंट। मेरे घर में भी डॉग है, अभी अभी बैठा है वहां पे, बैठ के देख रहा है मुझे, क्या करे हमारा ये। वाला यहाँ दूसरा हमारा वाला इधर दूसरा ही है ना सोया है। यहाँ, एक चक्कर मार के गया यहाँ से वो, हाँ क्या हो रहा है। अच्छा। तो मेरा पहले वाला डॉग जिसका नाम था जॉय, एंड बाय द वे ही वाज सो एक्सप्रेसिव कि उसने 2-3 मराठी फिल्मों में काम किया, एक साउथ इंडियन है फिल्म में काम किया। एंड द आयरनी वाज कि जब उसकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके पोस्टर्स जगह जगह पे लगे हुए थे सचिन खेड़ेकर की बाप जन्म नाम की मराठी फिल्म में, जिसमें उसने काम किया था। और उसके कुछ दिन पहले ही वी हैड टू पुट हिम स्लीप बिकॉज हिज किडनीज वर फेल्ड। तो ओ बहुत बहुत तकलीफ होती है ये, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ये मैं ओके। अच्छा, लॉकडाउन फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस जिसमें आप, मराठी में बोलते हैं पड़ीक, तो जैसे वहां पे पड़े रहते थे आप दोनों भी, या वो होल हाउस, कहीं पे भी मतलब धप। जाना सच्ची? कहाँ है यार? ओके। पता है, आई एम अ होम बॉडी, मुझे चल जाता है घर बैठना। आई लाइक टू सिट एट होम, सो आई एम ओके। The ओके। only thing probably that I missed was my rides because I love to ride my bike और उसको बड़ा रेस्ट मिला, लेकिन अदरवाइज तो हमें क्रेन चाहिए घर से बाहर निकालने के लिए। हम घरगुसू टाइप से हैं। लॉकडाउन में कौन सी चीज आपने बहुत ज्यादा मिस की? वो तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन। नहीं की। ओके। अभी कुछ सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं, बिकॉज वो लोग बोलती है यहाँ ऐसे। हमें देखा नहीं जाए, हम आई कांट सी। इतना लंबा सवाल है कि मतलब ये वहीं पे अटका हुआ है। नहीं, नहीं ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करना ओके होता है, ओके। एक समझ हाँ में बहुत आता सारे, है। ओके। अच्छा, हाय भाई, आप ही बता दो क्या आप ही सवाल है। बताएं। शो कब शुरू होगा MDKD सर? मेरे डैड की फिल्म कब शुरू होगा? हो ही जाएगा जल्दी, मतलब अभी शूटिंग वगैरह शुरू हुई है, लेकिन कोई डेट अभी तक अनाउंस हुई नहीं है, सुन तो सुन सुन या अच्छा, राजेश्वरी दी के लिए तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स है। मैम यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, आई अग्री। क्या खाते हो मैडम, कौन सा पैक लगाते हो जिससे आप इतनी एवरग्रीन, जैसे पहले थी वैसी अभी भी अरे दिखते हो? ये मेरे को बताओ, टाइम किसको मिला इस लॉकडाउन में पैक वैक लगाने का? बताओ, सारे काम तो करने होते हैं घर के। अरे आपको पता नहीं, मतलब जैसे लाइक कुकुम्बर अगर हमने कट किया तो वही आंखों पे लगा के, ऐसे बहुत सारे लोगों अगर ने मैंने किया है। ऐसे किया ना, मेरी दाल जल जाएगी वहां पे। ओ हेलो, हाँ। एक सेकंड, खीरे का रेट अब मालूम है आज की डेट में? आंखों में लगा लिया, तो बात करो यार, दोगी यार। ओके, प्लीज अंकुल को पूछिएगा DN मुखर्जी, शायद ये आपको हाँ जानते एक हैं। सवाल था। क्या पूछेगा? DN मुखर्जी? हाँ, ये सिर्फ आई कांट सी। नहीं, DN मुखर्जी बताओ, आई हैव टू आस्क माय फादर। फादर, हाँ, ही माइट नो द जेंटलमैन। ओके। बोथ ऑफ देम आर सुपर स्वीट। राजश्री, आयत्या घरोबा की कोई याद? जयवंत वाडकर जो एक्टर है, वेरी नोन एंड वेटरन एक्टर, इन्होंने पूछा है कि क्योंकि आपने स्टार्ट ही किया था मराठी फिल्म से आयत्या घरोबा, उसके बारे में कोई याद अगर हो तो अरे बताइए। मैं कह रहे बहुत खुद छोटी सी होती थी मैं तो, मतलब मुझे कोई शॉट के लिए बुलाता था ना, तो मैं ऐसे सोफे लांग लूंग के आती थी दौड़ भाग करके, मतलब चलती फिरती तो थी नहीं, कूदती भागती रहती थी। आई वाज सच अ लिटिल किड, बट इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई वाज वर्किंग विद ऑल द स्टॉलवर्ड्स एंड उस वक्त तो पता भी नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं, जो बोलते थे ना वो कर देती थी। राज ऐसे नहीं करते, बीच और डांट भी खाई मैंने, सब कुछ खाया उसमें, लेकिन आई वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज है। आई नो। अच्छा, सुरेन कोई है, वो पूछ रहे कि मैम हाउ योर स्किन इज सो गुड, बताओ अभी। जीन्स, गुड जीन्स। आई थिंक आई शुड थैंक माई मदर। अंकुर तो गाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैन यू सिंग द सॉन्ग दिल दिया गल्ला। दिल दिया, ये तो मेरे शो का था। आप गा दो। हाँ, दिल दिया गल्ला दिल ही जाने और न जाने कोई, रब जाने क्या हाल
बिछड़ जाए जब कोई, इतना ही आता है। क्या बात किया। अच्छा, मैंने ये सुना था कि अंताक्षरी के सेट पर आप दोनों की मुलाकात हुई थी, तो क्या ये बात सच है? हाँ, पहली बार मैंने देखा था इनको वहां पर। तो गाने और के सुर मिल गए और दिल के तार भी? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मैं बहुत सड़े हुए मूड में थी। और अच्छा। वो होता रहता ना, कभी दिन की शुरुआत ठीक नहीं होती। मतलब मेरी माँ अगर मिल लेती ना तो उस दिन बोलती भगवान न करे ऐसी बहू किसी को मिले। तो बड़ा हो गया ऐसी थी। बट शूटिंग कर रही थी, फिर सडनली कोई अच्छी सुरीली सी आवाज निकली गेस्ट से, तो मैंने यूं देखा, मैं कहा कौन? हाँ, गाती अच्छा है ये। और बस वहां किस्सा खत्म हो गया था। उसके बाद फिर बहुत साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में। अरे हम लोगों अच्छा। ने मतलब उसके बाद भी 4-5 साल तक, मतलब 6 महीने में कभी एक बार फोन पे बात हो गई। अच्छा, वो भी फोन पे बात ऐसे नहीं, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि कौन क्या है। हम्म। एक पार्टी में मिले थे, ऋचा शर्मा की बर्थडे पार्टी में, तो वहां पे नंबर भी एक्सचेंज ऐसे हुए कि हाँ। मैंने बोला नंबर क्या है तुम्हारा? वो नहीं, हाँ। ये जाते हुए बोलती है कीप इन टच। मैंने कहा हाँ, तो कौन से मोहल्ले में आके हल्ला मचाना है? तो बोलती है हल्ला मचाना वाह। मतलब नंबर ले लो। मैंने कहा मेरा फोन मेरे पास था नहीं। हाँ। तो इन्होंने बोला कि नंबर याद रहेगा? मैंने कहा हाँ याद हाँ। रहेगा, कल सुबह फोन करता हूँ। हाँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है, अगली का नंबर भी आसान था। कि मतलब उस समय तक वही होता था ना, 98200, हाँ। 98201। अभी मन तक वैसा बात करनी थी। 98794 टाइप नंबर थे नहीं। हाँ। तो याद रह गया, मैंने अगले दिन सुबह कर दिया फोन। लड़की तब से इम्प्रेस की, बताओ यार नंबर याद रह गया। नंबर याद है नाइन एट यार, सेवन मतलब नाइन फोर टाइप नंबर होता ना तो मतलब ये केस हार चुके तो थे। बात लग जाती। मैं फाइल ही नहीं करता पर चलो, कभी। लेकिन आपका नंबर तो लग गया इनकी लाइफ में, वो तो सबसे बड़ी हाँ बात हाँ, हुई। नहीं करेक्ट नंबर टैलेंटेड है। तो हमेशा से ना हम लोग। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। वरुण बडोला को तो किसी और की जरूरत नहीं होती अपनी तारीफ करवाने के लिए, वो खुद ही काफी है खुद के लिए। नो, बट सच में मुझे लगता है कि वो तारीफ करने के लायक भी है, बहुत अमेजिंग एक्टिंग करते हैं, और काफी हम्बल और डाउन टू अर्थ लगते हैं, तो मैं ओके, दिल से कह रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। सीधे और गाल, लाल टमाटर जैसे हो गए गाल। आई लव यू श्रुति, आई आई रियली लव डू, इट। इट्स सो गुड ओके। लुकिंग। थैंक यू। आज की रात सो नहीं पाऊंगी अभी। बता तेरा कल नींद आई थी कि नहीं आई थी? नहीं, बताऊंगी। अच्छा, बहुत सारे, वैसे तो यार देखो अभी बहुत सारे सवाल है, लेकिन पढ़ते पढ़ते जो है वो टाइम हो जाएगा। खैर, डैड की दुल्हन, मेरे डैड की दुल्हन के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हम्म कि इसका कोई पार्ट 2 आने वाला है क्या? इसके बारे में पार्ट कोई 1 खत्म नहीं हुआ अभी तक। अभी तो मतलब अच्छा, एक तो कि मैं क्या बताऊं इसके बारे में, मैं चैनल थोड़ी ना हूं, एक्टर हूं भाई। अम, मतलब ऑब्वियसली अभी तो कहानी खत्म भी नहीं हुई, और जहां पे हम लोगों ने छोड़ी थी तो वहां से तो आगे बढ़नी ही चाहिए। और काम मुसलसल चल रहा है उस पे कि जो राइटर्स हैं वो लिख भी रहे हैं। और अभी 1-2 दिन पहले शूटिंग भी शुरू हुई उसकी। तो लेकिन वो कब से एयर पे डालेंगे, क्या करेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ओके। और अभी क्योंकि ऐसा हो गया है कि शूटिंग अभी थिएटर्स कब ओपन होगी पता नहीं है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, तो वो यू थिंक, आप दोनों को मैं पूछना चाहूंगी ये सवाल कि अभी फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हो कि ओटीटी पे उतना रिस्पॉन्स आएगा या थिएटर्स वापस खुलने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? खोल दो, क्या हम्म। प्रॉब्लम है? जाना ना जाना फिर वो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि 500 लोग एक हॉल के अंदर एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, और अगर आपको लगता है तो कर दो। बट आई डोंट थिंक कि अगले 1 साल तक कोई भी थिएटर ये खुलेगा। अनुमान है काफी। होना तो नहीं चाहिए। आई थिंक लाइव्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जिंदगियां ज्यादा जरूरी हैं। और बाकी हम तो तरीके ढूंढ ही लेंगे आप तक पहुंचने के। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो होता है ना कि यार हमारी फिल्में जो है थिएटर में जाकर देखो, ताकि हमें भी प्रॉफिट हो, या हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो भी ओटीटी पे कम ना हो जाए, ऐसा कुछ?
Yeah, these are difficult times. So इन सब बातों का जवाब जो है वो सीधा हो ही नहीं सकता। मतलब खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो कि कहीं से कोई डायरेक्टिव आ गया या डिक्टेट आ गया कि अगले 2 साल तक हिंदुस्तान बंद रहेगा, आप क्या करेंगे? आप फिल्में शूट करेंगे क्या? आप नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। तो मतलब ये बड़ा आई डोंट नो, इट्स नॉट अ वेरी फेयर क्वेश्चन इन द सेंस दैट जिस चीज का जवाब मतलब हम भी उतने ही पानी में जितने कि बाकी सारे के सारे लोग हैं। तो जस्ट इसलिए क्योंकि हम शूटिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सही जवाब हो। और मुझे लगता है आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपने दिए। मुझे तो बड़ा मजा आया, गाने भी हमें बहुत अच्छे लगे आपकी आवाज में। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारा टाइम दिया और बहुत सारी बातें की इसके लिए। लेकिन हम आप दोनों को और देखना चाहते हैं और सारी सीरीज और सीरियल्स और फिल्म्स में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच श्रुति। थैंक्स अ लॉट। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आज रात में नींद नहीं आने वाली वरुण जी, मैं आपको कल मैसेज कर दूंगी। तो बाकी बातें कल। देखो, अगर ना सो पाए तो फिर बिल्कुल मैसेज कर देना। और अगर नींद आ जाए तो मेरी नींद बिल्कुल मत बिगाड़ना, ये बता के। ओके, एक लास्ट रिक्वेस्ट जो है बहुत देर से एक्चुअली इनफैक्ट दिस गाइड सेइंग, कहाँ गए भाई? राजेश्वरी मैम, आप दोबारा प्लीज एक्टिंग शुरू कीजिए। अरे वैसे भी कर ही रहे मैडम तो। हमें छोड़ी कब? मैंने नहीं छोड़ी, आपने देखी नहीं। लट्ठे दी चादर, लट्ठे दी चादर, चादर, ये गाने की रिक्वेस्ट बहुत देर से आ रही है, तो जाते जाते गाना हो जाए। अरे मत करो, गा नहीं सकती। हाँ। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना रंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने कोलों दी रुस के ना रंग माया। गोरी गल्ला ते काला काला दिल वे, गोरी गल्ला ते काला काला दिल वे, साडा ले गया कड के दिल वे। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आओ सामने कोलो दी रुस के ना रंग माया। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया और वापस बातें करने का मन है, तो जल्द ही आपसे वापस कनेक्ट करेंगे। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। 9 3.5 बजाते रहो।